नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 23 एजेंडे पे निर्णय हुए हैं। मैं क्रमानुसार चलूँगा। परिवहन विभाग में लोकहित दृष्टिकोण रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी की पॉलिसी स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत जो 2 पहिए वाहन हैं, 3 पहिए वाहन हैं, मालवाहक वाहन है, यात्री वाहन है और साथ ही साथ बस हैं, अन्य पर एक इलेक्ट्रॉनिक जो बसेस हैं और व्हीकल्स हैं उस पर सब्सिडी की पॉलिसी की स्वीकृति दी गई। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक जो 2 पहिया वाहन है उस पर 5,000 की सब्सिडी होगी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7,500, और ये केवल प्रथम 10,000 वाहनों के लिए होगी। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। जो सबसे पहले 10,000 वाहन होंगे उनको 10,000 की सब्सिडी और 5,500 की सब्सिडी और 7,500 की सब्सिडी। साथ ही साथ इनके जो मोटर वाहन कर है, जो मोटर व्हीकल टैक्स है पहले 10,000 के, उसमें 75% की छूट होगी और 50% छूट अन्यथा इस नीति के प्रभावी होने तक रहेगी। तो 75% हो गए फर्स्ट 10,000 के पे और अन्यथा 50% है। 75% है, मतलब फर्स्ट 10,000 जो व्हीकल्स होंगी उस पर 75% है, उसके बाद 50% है। और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देश के अंतर्गत ये जो अधिकृत सेवा पर जाता है उसमें 20% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन और तृतीय वर्ष में समाप्ति पर 40% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन और चौथे वर्ष में 50% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन के बीड़ा भी शामिल रहेंगे। तो ये बेसिकली ये जो टैक्स है 2 प्रकार के छूट होगी। एक तो टैक्स पे होगी, देखिए जो अगर आप 2 पहिया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो फर्स्ट 10,000 मतलब 10,000, मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो पहले 10,000 वाहन जो क्रय होंगे इस पॉलिसी के, उनको 5,000 रुपीज़ पर व्हीकल आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे तो आपको 7,500 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ अगर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स में आप होंगे तो आपको 75% ऑफ द रोड टैक्स आपको सब्सिडी में मिलेगा, मतलब 75% ऑफ द रोड टैक्स की छूट होगी। और अगर आप 10,000 से ऊपर होंगे तो आपको 50% की छूट होगी। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। इसी प्रकार 2 पहिया वाहन पे, 3 पहिया वाहन पर, 3 व्हीलर पे है, यात्री वाहक पर 50% की छूट है और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन माल वाहक पर 50% की छूट है। ये है छूट आपका क्रय एवं निबंधन पे है, जो आपका ये रजिस्ट्रेशन पर आपकी छूट है। इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन 3 पहिया वाहन यात्री वाहक, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, पॉलिसी दे दूंगा आपको, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन में बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन पर 50% छूट रहेगी और बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन नए 3 पहिया वाहन यात्री वाहक को सड़क परिवहन राजमार्ग मतलब और बाकी जो भारत सरकार देती है वो तो अलाउड ही है। और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन मालवाहक, जो मालवाहक है, जो सामान वाहन होती है, उस पर 50% की छूट रहेगी, जो निबंधन एवं मोटर वाहन नहीं, खरीदने पे नहीं है, केवल टैक्स पे छूट है, ठीक है। लेकिन 4 पहिया में फिर आपका 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन क्रय प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन प्रथम 1,000 4 पहिया वाहन पे होगी और अधिकतम सीमा 1.5 लाख होगी। ये किलोवाट आवर पे है, 10,000 प्रति किलोवाट आवर और मैक्सिमम है 1.5 लाख। हाँ, 1,500, ये 1.5 लाख है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 1.25 लाख है अन्य जातियों के लिए। क्लियर हो गया अपना? प्रति किलोवाट है 10,000 और प्रथम 1,000 व्हीकल, फर्स्ट 1,000 व्हीकल पे है। SC ST के लिए 1.5 लाख और अन्य जाति के लिए 1,25,000 और फर्स्ट 1,000 व्हीकल के लिए 75% टैक्स की छूट है। मैं पूरी नीति आपको बता दूंगा। साथ ही साथ इसमें आपके चार्जिंग स्टेशन की भी पॉलिसी है
विभिन्न चार्जिंग स्टेशंस की, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो संस्थाएं हैं वह भी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। उसके लिए भी 136 है प्रथम 3 वर्ष के लिए, उसके बाद अगले 2 वर्ष में 141। तो कौन कौन कितने चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे इसका भी निर्धारण है। मैं पूरी पॉलिसी की क्या डिटेल आपको दे दूंगा, आप जिसको भी देखना हो देख सकते हैं। तो इसमें व्हीकल क्रय का भी है, चार्जिंग स्टेशन का भी है, सबका आपका प्रोत्साहन है ताकि इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चल सके। दूसरा है कि ये केंद्र जिस दिन से नोटिफाई होगी इसकी, आज कैबिनेट हुआ है, कल नोटिफाई कर कल से होगी। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की स्वीकृति दी गई है। ये 60-40 मतलब 60% भारत सरकार इसमें वहन करेगी और 40% बिहार सरकार वहन करेगी। और इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक बस अधिप्राप्त पटना में 150 बस, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में 50-50 बसें होंगी और ये 400 बसेस इसमें होगा। राज्य सरकार ने सभी जो पुरानी वाहन है, पुरानी गाड़ियां हैं, जो सरकारी विभागों की गाड़ियां हैं, बोर्ड है, निगम है और अन्य कार्यालय हैं, जो इधर उधर पड़ी रहती हैं, गाड़ियां हैं, 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, रोलर है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जो सरकारी है, उसको डिस्पोज करने के लिए मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से अग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है। मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इन सभी वाहनों को एकत्रित करके ई ऑक्शन करेगी और सभी जितने भी पुराने गाड़ियां हैं जो अनयूज्ड इधर उधर पड़े रहते हैं, आप देखते होंगे बहुत जगह पड़ी हुई हैं, वो सभी का स्क्रैप के रूप में इसको डिस्पोज करेंगे। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ये 5वां एजेंडा है। इसमें खगोल दीघा संचरण लाइन है कि अंडरग्राउंड 132 kVA एक्सएल एलपीई केबल भाग को मोनोपोल के द्वारा ओवरहेड संरचना लाइन में परिवर्तित करने एवं HTLS कंडक्टर के द्वारा रिकंडक्टिंग है। तो बेसिकली जो हम लोग का खगोल लाइन है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए राज्य सरकार ने 103.328 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। खगोल का जो ट्रांसमिशन लाइन है जो पटना को सप्लाई करती है उसके लिए ये दी गई है। 6ठा एजेंडा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड संरचना प्रणाली, इसको भी स्ट्रेंथनिंग का है। लखीसराय जिला अंतर्गत 400 kVA लखीसराय पावर ग्रिड 220, 132 और 33 kVA का जो पावर ग्रिड लाइन है उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। और साथ ही साथ लास्ट मीटिंग में आपको याद होगा हम लोगों ने सोलर ग्रिड और सोलर पावर प्लांट उस इलाके में सैंक्शन किया था, तो उसको इवैक्यूएशन जो पावर वहाँ से इवैक्यूएट होगी उसमें भी ये मदद करेगी। 100 करोड़ 33,60,000 रुपये की योजना है। ठीक है, तो बेसिकली 2 पावर लाइन्स है जिसको स्ट्रेंथनिंग का निर्णय लिया। 2 योजना ये 7 और 8 है। ये पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय में जो बेतिया में जो ये बन रहा था, मतलब क्षमता प्रेक्षागृह जो ऑडिटोरियम बन रहा था, उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है 47 करोड़ 91,35,000। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है पश्चिम चंपारण का, और पूर्वी चंपारण का भी सेम 2000 क्षमता का जो एस्टीमेट है, जो ऑडिटोरियम है 47 करोड़ 70,20,000, वो भी 2 रिवाइज्ड एस्टीमेट बस सैंक्शन है। नए नहीं है, कल रिवाइज्ड है। क्या हुआ? हाँ, रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड एस्टीमेट है। 4119 पहले था 2431, फिर आया 4119 और उसका 4791। क्लियर हो गया? ये है आपका, मैंने बताया पश्चिम चंपारण का। क्लियर हो गया आपको? पश्चिम चंपारण में 2431 था, उसका 4119 हुआ और उसके बाद 4791। ठीक है ना, लाख में करोड़ में कर लीजिए इसको। ठीक है। पूर्वी चंपारण का था 24.41 करोड़, उसके बाद 41.22 करोड़
और अब 47.77 करोड़, तो 3 आ गया। क्लियर हो गया आपको? बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। आपको पता होगा जिला परिषद में जिला अभियंता रहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, सभी स्टाफ रहते हैं। तो उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें अब निर्धारित की गई है और इसी की सेवा नियमावली कैबिनेट ने स्वीकृत की है। जिला परिषद के जो स्टाफ हैं ये सब है, उनका प्रमोशन कैसा होगा, अपॉइंटमेंट कैसा होगा, यही सब आपका ठीक है। एक राजवर्धन गुप्ता हैं, तत्कालीन अंचल अधिकारी हिलसा नालंदा, ये 10,000 रुपये घूस लेते हुए इनको डिसमिस किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में स्थापना में IT संवर्ग के विभिन्न कोटि के 81 पदों का सृजन किया। तो IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माननीय उच्च न्यायालय में जो काडर है उसके लिए 81 पद सृजित किए गए। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के का प्रस्ताव था। सुशासन के कार्यक्रम 2020 और 25 में जितने भी हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था हैं उसमें आपको याद होगा कि सेंटर फॉर एक्सलेंस आपके IIT पटना के साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो उसी में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रांसफार्मर निर्माण, मरम्मती, ऑप्टिकल फाइबर, इनमें जो ट्रेनिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुल 33 राजकीय पॉलिटेक्निक है। तो 33 राजकीय पॉलिटेक्निक में ये सब कोर्सेज होंगे। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक्स है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफार्मर निर्माण एवं मरम्मती है और ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें 122.86 करोड़ का व्यय होगा। 122.86 करोड़ का 33 ITI में पॉलिटेक्निक संस्था में व्यय होगा। यहाँ पटना IIT का है, उसी का एग्रीमेंट है, उसी का एग्रीमेंट का विस्तार है। श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के विभिन्न कोटि के 93 पदों में को विभिन्न कोटि के कुल 72 पदों को प्रत्यापित कर 33 नए पद सृजन है। ये दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्था है। ये आपके एयरपोर्ट के पास ये संस्था एस्टैब्लिश्ड है और इस श्रम संसाधन विभाग की है। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्था, तो जो लेबर से रिलेटेड रिसर्च है। तो 93 पद उसके में से 72 पद सरेंडर किए गए हैं और 33 नए पद का सृजन हुआ। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पी के ये जो बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इसमें आपको याद होगा कि जो लैब टेक्नीशियंस हैं, हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, ये सब हैं, उसमें जो भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली है वो स्वीकृत हुए हैं। बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली है। ये बिहार के जो डेंटल ये कॉलेजेस हैं उनके सेवा में के संशोधन में नियमावली ये स्वीकृत की गई है। नहीं, सेम है, बाकी जो डॉक्टर्स के समरूपी है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, इसके अंतर्गत नए टीचर्स की पोस्ट क्रिएट है। 481 टीचर्स का पोस्ट क्रिएट किया गया है। जो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का अंतर्गत जो हॉस्टल्स हैं, हाँ 13 जिला आवासीय विद्यालय ना कहते हैं। आपको बता देंगे 13 जिला प्रस्ताव में नहीं है, 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तेरह का तो नाम नहीं है, बाकियों का है कुछ है। वर्तमान में दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2 जिले दरभंगा एवं किशनगंज जिले में कार्य पूर्ण अनुद्घाटन किया जा चुका है, लेकिन 13 जिले का हम आपको सूचित उपलब्ध कराते हैं। अंकेक्षक निदेशालय है वित्त विभाग में,
उसमें नया काडर का सेवा शर्त और भर्ती एवं सेवा शर्त वाली स्वीकृत की गई। अभी अंकेक्षक निदेशालय का अपना काडर नहीं था, तो इसी में जो कार्यालय में लिपिक हैं, लिपिक के संवर्ग है, ये सब क्लर्क ग्रेड के स्वीकृत किए गए। विज्ञान में प्रौद्योगिकी के 2 अन्य पद सृजन के प्रस्ताव थे। एक तो था फिजिकल एजुकेशन, जो टीचर है, पीटी वाले जो टीचर्स हैं, जिसमें 61 पदों का सृजन हुआ जो फिजिकल एजुकेशन का। ये राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में 61 पदों का सृजन हुआ है। और साथ ही साथ दूसरा एक प्रस्ताव था जिसमें पूर्व में सृजित ये लाइब्रेरियन का है, ये आपके पुस्तकालय अध्यक्ष हैं 76, वरीय पुस्तकालय अध्यक्ष के 8 हैं, अर्थात 84 पदों के सृजन तथा पुस्तकालय अध्यक्ष पद के पूर्व के सृजित 43 पद से कुल 26 पदों का प्रत्यार्पण और 17 पदों का पुनर्गठन है। बेसिकली लाइब्रेरियन का जो उनका काडर है, जो राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक है, उसमें लाइब्रेरियन का काडर का पुनर्गठन किया गया। बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023, आपको ये याद होगा कि बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2000 जो अभी रिसेंटली 23 इनैक्टमेंट जो एक्ट है वो नोटिफाई हुआ था। अब सहायक लोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में कहलाए जाएंगे। तो ये एक मेजर जो जितने भी इस राज्य के सहायक हैं, अब वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में कहना जाएंगे। इसके लिए एक्ट में संशोधन इसी आगामी पिछले जो असेंबली सेशन में ये स्वीकृत एक्ट हुआ था, उसी का रूल है। ये स्वास्थ्य विभाग का है, जो आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में आपके होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर है, वहाँ पे ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके जो कंज्यूमेबल्स हैं, बेसिकली जो रेडियो एक्टिव कंज्यूमेबल्स हैं, डे केयर सेंटर एवं पेलिएटिव केयर सेंटरों में कैंसर की दवाइयाँ, रीजेंट एवं उससे जुड़े कंज्यूमेबल का क्रय परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की इकाई टाटा स्मारक केंद्र मुंबई द्वारा किए जाने की स्वीकृति है। तो ये सब रेडियो एक्टिव मटीरियल रहते हैं जो कंज्यूमर्स और अन्य होगा, तो उसका क्रय जो है ये भारत सरकार का जो सेंटर है, न्यूक्लियर सेंटर है, कंज्यूमर परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की इकाई टाटा स्मारक केंद्र मुंबई, वहाँ से क्रय की स्वीकृति। दूसरा है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 की खंडिका 4/715 में संशोधन का प्रस्ताव है। तो यह केवल अंग्रेजी अखबार आज हैं तो उनके लिए खुशखबरी है, जिसमें जो लिमिट है, हिंदी समाचार पत्रों की विक्रेता संख्या कम से कम 60,000 होनी चाहिए, अंग्रेजी समाचार की 40,000 होनी चाहिए और उर्दू की 25,000 होनी चाहिए और पत्रिकाओं की संख्या 25,000 होनी चाहिए। तो अंग्रेजी अखबार जो है 40,000 होने के कारण यहाँ पे तो एक भी हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और कौन है जो अंग्रेजी अखबार हैं उनको ये नहीं मिलता है और कठिनाई हो रही है। तो इसीलिए अब उसी में संशोधन किया गया है और अब रिवाइज लिमिट अभी बता, हाँ लिमिट ही ख़त्म कर दिया। अब ये लिमिट ख़त्म करके जो भारत सरकार में जो एम्पैनल्ड हैं राष्ट्रीय समाचार पत्र में अभिप्रेत वैसे समाचार पत्र जिनके एक संस्करण की प्रसार संख्या DAVP अथवा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन में अभिलेख में 75,000 से अधिक हो तथा जिनकी संस्करण 1 से अधिक राज्यों में प्रकाशित होता हो, तो नेशनल न्यूज़पेपर के रूप में परिवर्तित कर दिया है और लिमिट हटा दिया गया। सर ये सिर्फ अंग्रेजी के लिए थोड़ी नहीं, हिंदी के लिए भी जरूरी है। हाँ राष्ट्रीय समाचार पत्र हो गया ना, हाँ हिंदी के लिए भी ज़रूरी है, हाँ सेम है। हाँ हिंदी वाले तो सभी आए, मोस्टली हिंदी वाले तो नहीं हैं यहाँ पे। हिंदी वाले में तो इतना सर्कुलेशन से ज़्यादा ही है। हिंदी में आपका 60,000, 40,000, 25,000 सब है ही हैं। हिंदी का सर्कुलेशन 15,000 भी होगा तब तो पैनल में होंगे। हाँ अगर आप भारत सरकार में किसी मतलब राष्ट्रीय समाचार पत्र हों जहाँ पे आपके एक संस्करण की प्रसार संख्या DAVP अथवा ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन अभिलेख 75,000 से अधिक हो और संस्करण 1 से अधिक राज्यों में प्रकाशित हो तब होगा। कौन सा? अगर वो राष्ट्रीय समाचार पत्र के रूप में माना जाएगा तब।
मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आपको जो प्रस्ताव का एग्जैक्ट टेक्स्ट दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए। और बिहार राज्य में कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार की ब्रांडिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए जो पटना पायरेट्स हैं उसको नॉमिनेशन के आधार पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किए जाने की घटनाोत्तर स्वीकृति दी गई। पटना पायरेट्स द्वारा जो कबड्डी मैच चल रहा है उसी में उनको स्पॉन्सरशिप के लिए राज्य सरकार ने नॉमिनेशन में अलाउ किया। ये कैबिनेट में नहीं है, ये केवल स्पॉन्सरशिप का प्रस्ताव है।